हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एसआर ठाकुर। आज हम एक और इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन हमारे सामने है और जेई मेन में भी काफ़ी ट्रेंड रहा हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन 2026 में आए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो हमारे सामने है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स रेज पावर 4 एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स रेज पावर 5 और इंटू ई रेज पावर एक्स स्क्र डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने एफ एक्स कैलकुलेट करना है और उसके बाद एफ वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनके इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है प्लीज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे हम एक्स यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं बाहर ना। एक्स अगर कॉमन निकाल ले तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स रेज पावर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स रेज पावर 4 और इंटू ई रेज पावर एक्स स्क्र डी एक्स। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस एक्स स्क्र को कुछ अज्यूम कर लें, जैसे अगर हम एक्स स्क्र को इस केस में टी अज्यूम कर लेते हैं, देन दिस एक्स स्क्र इनके डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र दैट इज 2x डी एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी टी। इनके यहाँ से एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी टी बाई टू। अब एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई टू आ गई और एक्स स्क्र को हम टी से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ई रिच पावर टी स्क्र, ई रिच पावर टी स्क्र और 1 प्लस टी एंड प्लस 2t स्क्र और इंटू ई रिच पावर टी और एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू क्या आ गई डी टी बाई टू। तो हाफ हमने बाहर लिख दिया इसके। अब देखो इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें, सो दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ इंटीग्रल। इसको अगर टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक बन गया टी इंटू ई रिच पावर टी स्क्र प्लस, अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस 2t स्क्र और इंटू ई रेश पावर टी स्क्र, इसको एक साथ लिख दिया हमने। और ये ई रेश पावर टी डी टी, ये हमारा इंटीग्रल बन गया। अब यहां से इसमें देखते हैं, देखो ये जो वैल्यू है अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना इस पार्ट को, तो इस पार्ट का जो डेरिवेटिव है ये आ जाएगा। तो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि इंटीग्रल ऑफ ई रेश पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर इस तरह की फॉर्म है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज ई रिच पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें, क्योंकि ये हमारा फंक्शन हो गया और ये इसका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया और बाहर ई रिच पावर टी भी है हमारे पास, तो इसी तरह की फॉर्म बन गई ई रिच पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। नाउ वी कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं देखो, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एक्स हमारे पास यही आ गया टी इंटू ई रिच पावर टी स्क्र और इंटू ई रिच पावर टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें टी की वैल्यू एक्स स्क्र सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्र इंटू ई रिच पावर एक्स स्क्र और ई रिच पावर एक्स रिच पावर 4 टी स्क्र और इंटू ई रिच पावर एक्स स्क्र प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब चाहे इसको हम ऐड भी कर सकते हैं ऊपर, दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एक्स स्क्र इंटू ई रिच पावर एक्स स्क्र प्लस एक्स रिच पावर 4 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर ध्यान से देखेंगे ये एक्सप्रेशन दी हुई है एफ एक्स प्लस सी के इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी कि यहां से जब कंपेयर करते हैं तो द वैल्यू ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्र और इंटू ई रिच पावर एक्स स्क्र प्लस एक्स रिच पावर 4। अब हमें वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालनी है, दैट इज एफ ऑफ वन। पहले एफ ऑफ वन कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ वन दैट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ, ये वन हो गया और ये भी वैल्यू टू आ गई, इनके कितना आ गया ई स्क्र। अब हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ ऑफ वन
सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, ई स्क्वायर की वैल्यू को चेक करेंगे, ई राउंड अबाउट 2 और 3 के बीच में होता है, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू ऑल।